हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BI टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि एक जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो एक जौहरी का काम करता है, पत्थर को हीरा बनाने का काम करता है। इस कहानी में डेवलपमेंट ऑफिसर को एक पर्दे वाला मिल जाता है। डेवलपमेंट ऑफिसर उसे इंश्योरेंस एजेंसी दे देता है और उसे एक एजेंट बना देता है। अब एजेंसी लेने के बाद ऐसा क्या होता है कि ये एजेंट आज महीने के लाखों रुपए अपनी एजेंसी से कमा रहा है। ये कहानी बताने के लिए आने वाले हैं मिस्टर उमेश माथुर, जो कि नोएडा के एक डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। मैं आज अपने एक ऐसे एजेंट की बात करना चाहूंगा जब वो पहली बार मेरे को मिला था। बात है 18 जनवरी 1998, संडे का दिन था। मैं अपने घर GTB एनक्लेव न्यू दिल्ली में अपने फैमिली के साथ में बैठा हुआ था। इट वाज टू बहुत ज्यादा चिलिंग ठंड थी और मेरे दरवाजे की घंटी बजी। जिस एजेंट की मैं बात आज कर रहा हूँ वो एक बिल्कुल ही मामूली ऐसा आदमी जिसको कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मैं भी नहीं उम्मीद करता था कि वो आज जीरो से हीरो बन चुका होगा। मेरे घर की घंटी बजी, एक डायरेक्ट सेल्समैन कुछ पर्दे बेचता हुआ, सोसाइटी के चौकीदारों से बचता हुआ मेरे घर में आया, बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मेरे को बोला कि सर मैं पर्दे बेचता हूँ। वो कुछ प्लास्टिक के पर्दे बेचता था, बाथरूम के कर्टेन्स। वो डोर टू डोर जाके बेचता था। मैंने उससे कोई 150 रुपए का एक पर्दा था, मैंने 6 पर्दे खरीद लिए और फिर अपनी आदत के हिसाब से मैंने उसको बोला कि भाई कहाँ तक पढ़े हुए हो, तुम LIC के एजेंट बन जाओ, तुम बहुत अच्छा बातचीत कर लेते हो और मुझे लगता है कि तुम अच्छा काम कर सकते हो। और अपना निजामुद्दीन ब्रांच का पता दे दिया। वो मंडे को मेरे पास आ गया और धीरे 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 करके मैंने उसको एजेंसी दी और एजेंसी के बाद में काम करना सिखाया। पहले साल वो कुल 15 पॉलिसी कर पाया और मुझे भी थोड़ी सी निराशा हुई कि मैंने एजेंट तो बना लिया है लेकिन लगता है कि शायद चलेगा नहीं। लेकिन मैंने उस पर और मेहनत करी, उसके साथ फील्ड में गया, उसको जाके बीमा करना सिखाया, बेसिक्स उसको बताए, इंश्योरेंस के, मार्केटिंग के, रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में बताया। धीरे 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 उसके साथ जब मैं गया और काम मिलता गया, उसने अगले साल ही मायरिकुलसली 85 पॉलिसीज करनी और फिर धीरे 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 करके उसका जो सिलसिला है काम का चलता गया। 5 साल के अंदर ही वो DM क्लब मेंबर बन गया। DM क्लब मेंबर बनते जब उसके पास पहली बाइक आई, एम्बिशन प्लस सेल्फ स्टार्ट बाइक, मैंने उसको दिलवाई LIC से, इंटरेस्ट फ्री का बाइक एडवांस। तो उसने शेयर किया कि मेरे पूरे खानदान में किसी के पास भी बाइक नहीं है। और वो धीरे धीरे फिर करके मतलब बिल्कुल जीरो आदमी। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा, पता नहीं पब्लिकली मुझे बोलना चाहिए, वो बात करने में भी हकलाता था उस टाइम पे। चलना सिखाया उंगली पकड़ के। और वो DM क्लब से फिर ZM क्लब बना। जब वो ZM क्लब बना तो उसने उसको LIC से कार दिलवाई मैंने, वैगन। जब वो कार लेके मैं ड्राइव कर रहा था, उसकी गाड़ी कार शोरूम से हम लोगों ने निकलवाई। कार निकलवाने के बाद में हम सबसे पहले मिठाई की दुकान पे गए और 10 डिब्बे उसने मिठाई के पैक करवाए। पैक करवा के हम मंदिर गए और मंदिर के बाद सीधे मेरे घर पे आए। जब मेरे घर पे आए तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड आया और आके उस ये मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे पास आके कहता है कि सर मिठाई चाहिए। तो मैं कहा भाई गाड़ी तो सतीश भाई की है, मेरे मित्र हैं। तो वो उसके तरफ चला गया कि सर मिठाई। उसने मिठाई का डिब्बा खोल के उसको थोड़ी सी मिठाई देने के बजाय पूरा का पूरा 1 किलो मिठाई का डिब्बा उस चौकीदार को दे दिया, सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। और मैंने देखा कि उसकी आंखों में हल्का सा नमी है। थोड़ा सा फुर्सत में जाके मैंने उसे पूछा, सतीश भाई ऐसी क्या बात है कि तुम्हें ये आंखों में आंसू कैसे? कहते सर आपको पता नहीं है कि जिस दिन मैं आपसे पहली बार मिला था, हम 4-5 आदमी थे
और मिलने जब आपकी कॉलोनी में आए तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड, यही सिक्योरिटी गार्ड था जिसने हमें रोका, और एक लड़का जब जबरदस्ती जाने लगा आपकी कॉलोनी में तो उसने डंडा मार के उसको रोक दिया। और हम लोग छिप के इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से आप इस कॉलोनी में जाके हमें मार्केटिंग के टारगेट पूरे करने दें। और थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद जब वो थोड़ा सिटी मारता हुआ आगे गया, हम लोग एक एक ब्लॉक में घुस गए। मेरा नंबर आपके पास आ गया, मैंने जाते ही आपके फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गया और आपकी घंटी बजा दी। वो मेरा जो मुकद्दर था कि आपसे मुलाकात हुई, और आज इसी चौकीदार की वजह, यही चौकीदार जिसने मुझे उस दिन धक्के मार के हमें भगा रहा था, वो आके मेरे पास मेरी गाड़ी की मिठाई मांग रहा है। तो मतलब इतनी इमोशनल चीज उसने मुझे बताई तो मेरी भी आंखों में मतलब पानी आ गया। फिर धीरे धीरे करके सतीश भाई ने कृष्णा नगर में जीडी चैम्बर्स में अपना ऑफिस खोला और एक आदमी का स्टाफ रखा, और फिर उसने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने भी वहीं पे अपना ऑफिस बनाया। ये बात है 2007 की। 2007 में हमने ये ZM क्लब मेंबर बन गया था, इसको गाड़ी मिल गई थी, और उससे फिर इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। धीरे 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 करके, और पिछले 3 साल से लगातार MDRT कर रहा है। लास्ट ईयर भी इसने MDRT किया, जबकि मेरी टीम में ये सतीश ही ऐसा हीरो है जिसने लास्ट ईयर MDRT किया है। और बहुत ही खुशी होती है मुझे उसके बारे में बातचीत करते हुए, जो बिल्कुल जीरो ऐसा आदमी जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये एक हीरो बन जाएगा। लास्ट ईयर जब MDRT किया और उसका जो कमीशन था लास्ट ईयर का, वो 18 lakhs का था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह की शख्सियत के बारे में आप लोगों को रूबरू अवगत कराने के। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।